शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 25 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ये संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के पिता का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। खुद लेना भी है और फिर दूसरों को दिलवाना भी है बाबा से। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। ये है बेहद का व्यापार। बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिनसे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्याण हो। तो बाबा की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। पारलौकिक पिता बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे, मुझे अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को भूलना नहीं है। गाया भी जाता है गीता के भगवान। तो बाइबल का भगवान व कुरान का भगवान कभी नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बच्चे अब मुझ पारलौकिक पिता को याद करो। ऐसा कोई किसी को कह नहीं सकते और कोई भी धर्म स्थापक ऐसा नहीं कह सकते हैं। बच्चे का जन्म होता है, अपने पिता को जानते हैं, तो बाबा को ही याद करते रहेंगे क्योंकि वारिस है। हम अपने परम पिता परमात्मा के वारिस हैं, तो उनको याद करना ही है। अब पारलौकिक पिता कहते हैं, हे मेरे सिकिलधे बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों को परम धाम निर्वाण धाम ले चलने के लिए आया हूँ। तुम भक्त मुझे भगवान को याद करते थे, जब भक्ति में थे तो भगवान को याद करते थे। अब मैं कहता हूँ कि तुम मुझे निरंतर याद करो। अब जब मैं कहता हूँ कि ज्ञान के बाद बाबा को याद करना है, तो मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। अपने दिल अंदर देखो, अपने दिल के अंदर देखो। तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है। बहुत बाबा, पहले से ही इतना दुख नहीं मिलता है, बाद में दुख वृद्धि को पाता है। जैसे जैसे पतितपना बढ़ते जाता है, दुख बढ़ता जाता है। अब पारलौकिक पिता कहते हैं, मुझे याद करो। सभी धर्म वालों को कहते हैं, हे मेरे बच्चे, तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो। अब तुम आत्माओं के जो पारलौकिक पिता हैं, जिनको सब जीव आत्माएं दुख में याद करती आई हैं, वो अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। समझदारी दी जाती है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियां ही नहीं थीं, कुमार कुमारियां दोनों थे। भाई बहन थे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। एक ही पिता के बच्चे, एक ही दादे के पोतरे पोत्रियां ठहरे। तुम बच्चों को सम्मुख समझाया जाता है, तुम सम्मुख सुनते हो, समझते हो कि हम निराकार शिव बाबा के सब बच्चे हैं। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो तुमको समझाते हैं, वो फिर औरों को समझाना है। जो लौकिक भाई बहन है, उन्हों को समझाना है। तुम हो गए पारलौकिक। पारलौकिक पिता से तुम वर्षा लेते हो। तुम कहलाएंगे पारलौकिक भाई बहन, वो हुए लौकिक भाई बहन।
तो बाबा समझाते हैं, बच्चे हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुम बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा की याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग अग्नि का मतलब क्या? बाबा की याद। तो इस सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी। वो एक ही निराकार पिता है, इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं। जरूर रथ तो चाहिए ना, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो। ये रथ है, इसमें परमपिता परमात्मा सवार हो बच्चों को ये सिखलाते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझदारी देते हैं, समझ देते हैं, तो जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे और निरंतर याद करने से विक्रमाजीत बन जाएंगे, पावन पुण्य आत्माएं बन जाएंगे। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे, सो भी 21 जन्मों के लिए। और भारत में जो भी उत्सव हैं होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली आदि, इन सब उत्सवों का महत्व और हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। बाबा हर त्योहार के पीछे की रहस्य को समझाते हैं। आओ बहनों भाइयों, हम आपको पारलौकिक पिता का परिचय देवे। परिचय ले सहज राजयोग सीख तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वर्ल्ड अलमाइटी, विश्व की सर्वोच्च सत्ता, पवित्रता, सुख, शांति में अटल अखंड राज्य करेंगे। ये किसी को भी समझाना बहुत सहज है, इस रीति लिखना भी है। बाबा के समझाए हुए ये राज हम तुमको समझाएंगे। बाबा के बच्चे बनेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना। तुम भी बेहद के पिता से बेहद का वर्षा कर लो। जन्म जन्मांतर तो हद का वर्षा लेते आए हो। हद का वर्षा तो हर जन्म मिल रहा है, बेहद का इसी संगम युग पर अब भी मिलेगा। वो है दुख का वर्षा, क्योंकि ये है ही रावण राज्य। राम के राज्य में सदा सुख था, फिर माया रावण के राज्य में तुम दुखी हुए हो। ये तो तुम कोई को भी समझा सकते हो, जो पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। ऊंचते ऊंच है भगवान, जनसभाओं में भी हम ये बात समझा सकते हैं। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उन्हों की महिमा तो गाया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर वो स्थूल वतन में होंगे। ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान, तो उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए, ऊंचते ऊंच है ब्राह्मण वर्ण। कौन स्थापन करते हैं? परम पिता परमात्मा, पिता के सब बच्चे ठहरे। ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते हैं। बच्चे तो सब हैं, लेकिन बैठ के पढ़ाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। ये संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। पहले पहले रुद्रमाला में वो आएंगे तो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनते हैं ना, तो इस समय परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद को पाते हैं। बाबा कहते हैं कि निरंतर मुझ पिता को याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। ये है रूहानी यात्रा। जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्राएं करते आए, अब बाबा आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते हैं मुझ पिता को और मीठे घर को याद करो, जहां से तुम आए हो किरदार निभाने, उसको याद करना है। तुम गोरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर तुम कामचिता पर बैठ काले हो गए हो, सुंदर से श्याम बन गए हो। भारत बड़ा सुंदर था, नाम ही था स्वर्ग, अब तो है नर्क।
तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो तो ऊंच से ऊंच भगवान शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर इन द्वारा बाबा कार्य करवाते हैं। इन्हों को निमित्त बनाया है, करण करावन हार है ना। तो ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये राजयोग सिखलाकर पूरा करूंगा तो फिर विनाश होगा, फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उनमें जाकर राज्य करेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करें, अब जिसका जितना पुरुषार्थ होगा वो उस अनुसार अपना वहां पर पद पाएगा। बाकी ज्ञान तो बाबा सबको एक समान दे रहे हैं, तो सारा पुरुषार्थ पर मदार। कहते हैं गंगा पतित पावनी, फिर परमात्मा को पुकारते क्यों है कि हे पतित पावन आइए। जो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना, तो पुजारी भक्तों को, जो भक्त पूजा कर रहे थे उनको तो भक्ति का फल मिलना चाहिए। तो स्वर्ग में तुमको जीवन मुक्ति का फल मिलता है और सबको शांति का फल मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं जिनकी भक्ति सच्ची थी, जिन्होंने सच्ची भक्ति करी थी और उनका भक्ति का पूरा हो गया था, तो उनको भक्ति का फल बाबा देते हैं स्वर्ग में जीवन मुक्ति। और जो कहते हैं जो नहीं थे उनको बाबा कहते हैं उनको शांति का फल मिलता है। तो स्वर्ग में सुख शांति दोनों ही थे, सब सुखी थे जिन्होंने राजयोग सीखा। विकल्प विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब तो चुकतू होना ही है। वो अपने से करेंगे तो अच्छे से होगा, नहीं तो सजाए खाकर खत्म होगा। फिर नए सिरे से किरदार निभाना है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाए, बाबा साथ ले जाते हैं। ये सब राज समझने के हैं। ये बुद्धि में स्पष्टता जितनी अधिक होगी उतनी अच्छे से समझ पाएंगे। मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े। कहते हैं सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ, मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख देता हूँ। मुक्ति का मतलब है शांति, जीवन मुक्ति का मतलब है सुख। तो दुनिया में सुख शांति व संपत्ति ही तो मांगते हैं। मनुष्य तो संपत्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं कि धनवान बने, लौकिक धन संपदा के लिए भी मेहनत करते हैं, संपत्ति बनाने के लिए समझते हैं संपत्ति में ही सुख होगा, लौकिक संपत्ति में सुख ढूंढते हैं। परंतु भल किसी को कितनी भी संपत्ति है, राज्य तो फिर भी माया का है ना। कोई खुद को अभी कितना भी बड़ा राजा बता दे कि मैं इतना बड़ा धनवान हूँ, इतना बड़ा राजा हूँ, लेकिन वास्तव में विश्व पर शासन किसका चल रहा है? रावण का। तो वो रावण का मुरीद ही है, रावण का गुलामी ही कर रहा है, उसको पता नहीं उसकी नौकरी कर रहा है। पतित दुनिया है ना, तो पाप तो जरूर होंगे। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं, ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। इसमें कोई भी पुण्य आत्मा होती नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं, वहां पर राजा रानी भी पुण्य आत्मा है और प्रजा भी पुण्य आत्मा होती है। इन पावन देवी देवताओं को पतित दुनिया में राजा लोग भी पूजते हैं, क्योंकि समझते हैं कि ये सर्व गुण संपन्न है, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। फिर वो कहते हैं हम ही भगवान हैं, जो आत्मा को परमात्मा कह देते हैं। तो पतितों को पावन बनाने वाले तो एक पिता ही हैं। तो पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए निराकार भगवान की तरफ। तो निराकार उपासी भी होते हैं ना। तो ये है निराकार पिता, ऊंच से ऊंच। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो उपासना क्या करेंगे, कैसे करेंगे? भल कहते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव है, निराकार उपासी है ना। तो निराकार को याद करने वाले, ये उपासी का मतलब होता है जो निराकार को याद करे, लेकिन परंतु वो है कौन? पूरा परिचय चाहिए ना। तो निराकार को क्यों याद करते हैं? उनसे क्या मिलेगा? क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे? आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने के रास्ते का पता ही नहीं है। भल सब याद करते हैं परंतु बगैर परिचय। परमपिता परमात्मा का नाम लेते हैं, याद करते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं रहते। रावण ने बुद्धि का ताला बंद कर रखा है। तो
भुगतान ही नहीं पाते हैं। इस प्रकार याद करने से तो कोई पावन नहीं बनेंगे। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं। मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते। रास्ते का भी पता नहीं है। जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं तब तो ले जाते हैं ना। जिस्मानी यात्रा होती है उसमें जो पंडे होते हैं वो लौकिक रास्ते बताते हैं, वहां पर उसमें लेके चलते हैं। यहाँ इस रास्ते को कोई नहीं जानते। जो समझाए, कोई है ही नहीं जानने वाला तो कोई समझाएगा कैसे। तो इसके लिए कह देते हैं कि बेअंत है, क्योंकि खुद जान नहीं पाते हैं तो उसको बेअंत कहते हैं। तो फिर याद कैसे करें? कुछ भी समझते नहीं, जाके ना बुद्धि मूंझ जाती है, उलझ जाती है, तो सीधा सीधा छोड़ देते हैं, उधर जाने का नहीं है, चलो इधर में अपना जो लौकिक रास्ता है ना इसी पे चलते हैं। कोई ने कहा बेअंत है, फिर कोई ने कहा निराकार है, तो फिर निराकार उपासी बने। जब निराकार कह दिया तो फिर निराकार उपासी बने। आजकल तो फिर कह देते हैं कि हम ही वही हैं, हम भी वही हैं, अब ये कहने लगे। तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होती जाती है। जो आता है वो कहते रहते हैं, मतलब है ना, जिसको जो समझ में आ रहा है अपने घर पे कहते रह रहा है। बाबा समझाते हैं ऊंच ते ऊंच, बाबा गाए जाते हैं। सर्वव्यापी कहने से तो ऊंच ते ऊंच हो जाते हैं। इतने पतित दुखी हैं, वो फिर ऊंच ते ऊंच कैसे होंगे? एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर उनको पत्थर भीतर में लगाना, इसको ही धर्म ग्लानि कहा जाता है। एक तरफ तो उनको बहुत ऊंचा बताते हैं और दूसरी तरफ उनको हर चीज में बता देते हैं। तो बाबा कहते हैं यही है सबसे ज्यादा धर्म की ग्लानि। अभी फिर कहते हैं हम ही परमात्मा है, और अब क्या होता है आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो वो और अति ग्लानि होने लगती है। तो अभी तो जो कुछ बीता हुआ है सब नाटक है। भूल पिछाड़ी भूल, ग्लानि पिछाड़ी ग्लानि। अच्छा, भूल के पीछे भूल करते चले गए, ग्लानि के पीछे ग्लानि करते, एक ग्लानि कीने की और फिर और उसके चक्र में, वो एक तरह का चक्र में होता है और उस चक्र में जाकर के फंस जाते हैं। करते करते भारत ऐसा पतित हो गया, एक भूल के पीछे दूसरी भूल। जैसे बोलता जाता है ना कि एक झूठ के पीछे अनेक झूठ, वैसे ही भूल के पीछे अनेक भूल होती गई, ग्लानि के पीछे ग्लानि होती चली गई और भारत पतित हो गया। बाबा का परिचय तो सबको मिलना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ज्ञान मिलता है, ये तो बरोबर परमपिता परमात्मा की ही बात है। सबसे ऊंच ते ऊंच है परमपिता परमात्मा, उनकी महिमा बहुत है, पारावार नहीं। अब बाबा बैठ अपना परिचय देते हैं। मैं क्या करता हूँ? मैं आकर सभी पापात्माओं को पुण्य आत्मा बनाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। गाया भी जाता है ईश्वर की गतमत न्यारी। सो तो जरूर जब यहाँ आएंगे तब तो मत देंगे ना। क्राइस्ट की सोल आई क्रिश्चियन धर्म वाले स्थापन करने। बाबा की मत तो सबसे न्यारी है। ये बाबा तो है सबसे ऊंच। भारत में मनुष्य मात्र में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवताएं ही दोहरे सिरताज वाले बने हैं। बाबा की है श्रीमद् भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जो और कोई सिखला ना सके। लिखा हुआ है भगवानुवाच, वो है ही हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग के लिए तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा हो गया। बाबा सेवा की युक्तियां बहुत बतलाते हैं। भल कोई गालियां भी दे, अपशब्द भी कहे, तुम चित्र रख दो, उनमें लिखा होगा कि इन वर्णों में भारत ही आता है। अब है कलयुग शूद्र वर्ण, फिर तुम बाबा द्वारा ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्यों को आश्चर्य लगे कि ऐसे चित्र तो कहीं नहीं देखे। ये ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकते हैं। जो व्यापारी बुद्धि वाले बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये व्यापार भी अच्छा है। तो श्रीमत देने वाले भी सर्वोत्तम है, परंतु बहुत बच्चे मेहनत ही नहीं करते।
घर में सोए पड़े रहते तो बाबा खड़ा करते हैं, तुम एक चित्र बनाएंगे, इससे हजारों का कल्याण होगा, सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। अच्छा, माता पिता बाबा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है, रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए, सबसे क्रम में सबसे ऊपर आने के लिए निरंतर बाबा की याद में रहना है। बाबा और मीठे घर की याद में स्वयं को पावन बनाना है और रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक बाबा की श्रीमत से स्वयं को दोहरा सिरताज बनाना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले ज्ञानवान भव। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति यानी परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति यानी परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानवान आत्मा आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है। उसे तीनों कालों की सर्वात्माओं की ज्ञान है। वो जानते हैं कि यह परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। जब भी कोई व्यक्ति कोई आत्मा जो हमारे सम्मुख है वो उनसे कुछ गलत हो रहा है तो हमें ये सहजता से समझ में आ जाना चाहिए कि ये परवश है, ये माया के बंधनों में बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। तो हमें क्या करना है, उन्हें शुभ भावना देनी है, शुभ कामना देनी है, उनसे घबराना नहीं है। और जब इतनी बुद्धि में स्पष्टता होगी तो अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि भाग्यवान वो है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। हाँ जी बाबा, एकदम मेरा भाग्य सर्व सर्व सर्वश्रेष्ठ भाग्य है, बहुत 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 श्रेष्ठ भाग्य है बाबा, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है, क्योंकि इसमें आप मिले हैं बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही तो सारथी है। ब्रह्मा बाबा ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। इस विधि से जब अपना जीवन को, अपने शरीर को, अपने हर कृत्य में इस सजगता को रखेंगे तो बाबा कहते हैं ऐसी सजगता के कारण ही ब्रह्मा बाबा सबसे क्रम में ऊपर चले गए। तो फॉलो फादर करो, पिता का अनुसरण करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया हमें भी वैसे ही करना है। तो जैसे बाबा देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाबा समान सारथी की स्थिति में रहो। हमेशा अपने आप को सारथी मानना है। इस शरीर रूपी रथ का सारथी हूं मैं। तो सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करते भी माया की लेप छेप में निर्लेप रहेंगे। सब कुछ जो दैनिक जीवन में जो कार्य करने हैं वो तो करते रहेंगे, लेकिन हमारा देखने का नजरिया हर जीवन के हर एक छोटी छोटी पहलुओं पर भी हमारा रुझान ही बदल जाएगा। हम अब आत्मिक रूप में रहेंगे और एक सारथी के रूप में इस शरीर से बस वो सब काम हमें करने होंगे। तो क्या होगा, माया से हम निर्लेप रह जाएंगे।
अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।